अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आज इस वीडियो का टॉपिक है बेल एंड इट्स काइंड एंड ग्राउंड्स, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के हवाले से। यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल फील्ड में यूँ है, प्रैक्टिकल फील्ड में बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू है उनके लिए बेहतर होने के लिए, और इसके अलावा यंग लॉयर्स लॉ गैड फेस कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेल यानी ज़मानत और इसकी इकसाम एंड बुनियादें। असल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़ू है। एक प्रैक्टिकल ग्रेड लॉयर होने के नाते आपको इन चीज़ों को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ, और आप सबकी खिदमत में जनाब इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स जो आपकी लीगल एजुकेशन की जो डेवलपमेंट के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ शेयर की जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें। वीडियो को बोथ ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू में शेयर किया जाएगा ताकि समझने वाले के लिए आसानी हो, और इसमें जो है ना काफ़ी सारे बेनिफिट आपके होंगे। आप समझ सकेंगे, एग्ज़ाम में राइट डाउन कर सकेंगे और ख़ुद की सलाहियतों से बयान भी कर सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इंट्रोडक्शन मीन तारफ़। द कंसेप्ट ऑफ बेल इज़ नॉट न्यू। ये कोई बेल का कंसेप्ट जो है नया नहीं है तस्वर। बेसिक्स जो फिलॉसफी बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ बेल इज दैट द शुड बी रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी इनटू द कस्टडी ऑफ श्योरिटी। दिस इज एन इंटीरियम ऑर्डर विच कैन बी विड्रॉ बाय द कोर्ट एट एनी स्टेज अकॉर्डिंग टू सर्कमेंट्स। यानी ज़मानत का तस्वर नया नहीं है। ज़मानत के तस्वर के पीछे बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि मुलज़म को कानून नाफिज करने वाले अदारे की तहवील से रिहा करके ज़ामनों की तहवील में दिया जाए। ये एक अबूरी हुक्म है जिससे अदालत किसी भी मरहले पर हालात के मुताबिक वापस ले सकती है, ऑर्डर दे सकती है। यानी हालात शुमार केस के ऊपर ये चीज़ें निर्भर होती हैं, लेकिन राइट ऑफ एक्सेस यानी ये मुलजिम का हक भी है। आप इसकी रेलिवेंट बिजनेस की बात करें, मुतलका दफ़ात है तो सेक्शन 496, सेक्शन 497 एंड सेक्शन 498 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक इन चीज़ को डील किया जाता है, और ये मतदाद दिफात हैं बेल के हवाले से। अब पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं डिस्कस करना चाहूँगा मीनिंग ऑफ बेल, ज़मानत का मफहूम। बेल मीन द सिक्योरिटी विच कोर्ट रिक्वायर्ड और फॉर रिलीज फॉर ऑफ, यानी कि ज़मानत का मतलब है ज़मानत जो अदालत को कुछ मुलज़मों की रहाई के लिए दरकार होती। दर हकीकत ये इस शराइत के साथ मुलज़म की अदालती तहवील से ज़ामनों में मुंतकिल है कि जब भी मुलज़म की पेशी की ज़रूरत होगी, ज़मानतें मुलज़म की आइंदा अदालत में पेश पाबंद रहेंगी। यानी कि इसकी ज़मानत हो जाती है मुलज़म की, लेकिन कोई भी पेशी होगी, जो भी हीरिंग होगी, इसको जनाब अला उस पर हाज़िर रहना होगा। ठीक है, ये केस के हालातों वाक़ियत पर मुश्तमिल होता है, ये याद रखिएगा। हम इसकी बयान करेंगे काइंड ऑफ बेल्स। अब ज़मानत की इकसाम कितनी है, तो बेल इज़ ऑफ द फॉलोइंग 3 काइंड्स। ज़मानत दर्ज झेल 3 इकसाम की होती हैं। यानी बेल की कितनी इकसाम है, 3। अब नंबर 1 पे बेल आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल। ठीक है, यानी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी, बाद एज़ा गिरफ़्तारी ज़मानत वगैरह। इट इज़ अ बेल विच इज़ ग्रांटेड टू द पर्सन आफ्टर हिज अरेस्ट। अब मैं देखिए कि ज़मानत बाद अज़ा गिरफ़्तारी, बाद अज़ा गिरफ़्तारी ज़मानत, ये एक ऐसी ज़मानत है जो मुलज़म को गिरफ़्तारी के बाद काबिल ज़मानत और काबिल ज़मानत जो दोनों में दी जाती है, यानी बोथ ऑफ इन दी बेल एंड नॉन बेलेबल एब्सेंस। अब जब जनाब मोहतरम नेक्स्ट में देखें, जब मुलज़िम को कानून नाफिज करने वाले अदारे ने गिरफ़्तार किया है तो इससे RPC की दफ़ा 497 के तहत ज़मानत दी जा सकती है। ठीक है, when the accused has been arrested by the law enforcing agency, bail may be granted to him under section 497 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब नेक्स्ट में जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट नंबर 2, बेल इनफॉर्मल जो है बेल बिफोर अरेस्ट, प्री अरेस्ट बेल। अब बेल काबिल अज़ा गिरफ़्तारी और काबिल अज़ा गिरफ़्तारी ज़मानत, काबिल अज़ा गिरफ़्तारी। अब इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। जो बेल बिफोर अरेस्ट इज़ अ बेल विच इज़ ग्रांटेड इन केस वेयर द कोर्ट फील्स परहैप्स द अक्यूज्ड हैज़ इन्वॉल्व इन द केस एंड ही लाइकली टू सफ़र। अब यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी ज़मानत है
जो एक ऐसे मामले में दी जाती है जहां अदालत को लगता है कि मुलज़िम ने मुकदमा में झूठ यानी मुलज़िम को मुकदमे में झूठ मूठ मुलव्वस किया है, यानी कि शक की बिना पर है, इस पर कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिस मुलज़िम गिरफ़्तार किया कि ये इतना स्ट्रॉन्ग लीड से सामने नहीं आता, लेकिन उसको गिरफ़्तार किया गया और इसकी गिरफ़्तारी से इसके वक़ार, इज़्ज़त या साख को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा होता है, क्योंकि तमाम सबूत या किस तरह के भी अहम पॉइंट ऑफ व्यू उसकी नज़र नहीं होते, लेकिन ये ख़दशा ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं इसका गुज़र भी है। तो काबिल ज़मानत इज़ा गिरफ़्तारी में मुकदमात का इंदराज भी ज़रूरी है। मुकदमा का इंदराज होता है, इससे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलते हैं, उसके बाद जो उसकी प्राइमा फेशी होती है और मेजर फैक्ट्स होते हैं उस पर नज़रसानी की जाती है, फिर इसके बाद इस मामले को हतमी शक्ल दी जाती है। अब इस चीज़ को भी जो बहुत इम्पोर्टेंट रखा जाता है कोर्ट में। नेक्स्ट में है प्रोटेक्टिव बेल। अब यहाँ पर हिफाजती ज़मानत के हवाले से मैं अपडेट कर दूँ कि जो प्रोटेक्टिव बेल है इज़ ग्रांटेड टू सिट बाय इनेबल हिम अप्रोच द कंसर्न कोर्ट ऑफ द अदर विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ अपनी प्री अरेस्ट बेल विदाउट टचिंग इट्स मेरिट। मुलजिम को हिफाजत ज़मानत दी जाती है जिसकी वजह से वो दूसरों सूबों की मुतलसा जो भी अदालतें होती हैं इनसे इसकी खूबियों को छुए बगैर काबिल गिरफ़्तारी ज़मानत हासिल है कि इसके लिए रिव्यू वो कर सकता है, यानी अगर उसका कोई हिस्सा का मामला है तो उसे मुतल्लिक़ा अदालतों से उसको रिलीफ भी मिल सकता है। तो ये भी एक बड़ा मेजर पॉइंट ऑफ व्यू जो शख्सी करदारियत पर होता है। पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करना चाहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बाद, डायरेक्ट अप्रोच टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से बराह रास्त रुजू, ये अक्सर हमारे जो है ना वो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, डायरेक्ट अप्रोच टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से बराह रास्त रुजू आला अदालतें काबिल गिरफ़्तारी इंस्पीरियड कोर्ट्स कैन इंटरटेन एप्लीकेशन फॉर प्री अरेस्ट बेल एंड कैन ग्रांट रिलीफ टू एग्जिट। अब यहाँ पर क्या है कि आला अदालतें काबिल गिरफ़्तारी ज़मानत की दरख्वास्त पर गौर कर सकती हैं और मुनासिब मुकदमात में मुलज़िम को रिलीफ दे सकती हैं, जहाँ मुलज़िम दीगर बातों के साथ ये कायम कर सकता है कि इसे निचली अदालत की तफ्तीश से रुजू करने से रोका गया है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कोर्ट बड़े नज़र से देखता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, बेल आफ्टर कन्विक्शन। अब सज़ा के बाद ज़मानत, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन आफ्टर कन्विक्शन ऑफ द accused the appeal has been accepted for hearing and the court observed that there are grounds for the release of the accused, therefore it accepts the bail petition and allow bail also under section 426। ये इस वक्त दिया जाता है जब मुलजिम को सज़ा सुनाने के बाद अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हो और अदालत ने मुशाहिदा किया कि मुलजिम की रहाई की बुनियादें मौजूद हैं, इसलिए वो ज़मानत की दरख्वास्त को कबूल करती है और दफ़ा 426 के तहत भी ज़मानत देने की इजाज़त देती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस आपके सामने है, वो इसीलिए अपील करता था कि उसको सज़ा सुनाई गई थी और उसने 3 टाइम अपील की, उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था, वो इसी दफ़ा के तहत जो है वो अपील करता था।